I hope you all have taken the screenshot of the board. The board provides you with the best of notes in the easiest of way. सबसे simple notes, best revision के लिए final chapter. Screenshots को save करके रखें, right? अब हम आएंगे bread पर. Bread, the common way of making bread is available in the world in all sorts of flavors, and it is made with so many different kinds of cereals, right? Bread का एक simple सा root process क्या है? To make a dough using water, oil and all other ingredients. उनमें एक important ingredient जो हमारे interest का है वो है baker's yeast, right? What is baker's yeast? It is Saccharomyces cerevisiae, right? It's a fungi. Yeast is a fungi, unicellular fungi. Name is Saccharomyces cerevisiae, right? अब ये cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae is needed with the dough, and when it respires anaerobically, it produces carbon dioxide and ethanol. तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? कार्बन इथेनॉल की वजह से ब्रेड को जो उसका टिंगी टेस्ट मिलता है, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डो रेज होता है और बेकिंग करते समय स्पॉन्जी होता है ब्रेड, राइट? सो कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स द स्पॉन्जी टेक्सचर टू द ब्रेड. नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट के ऊपर, जिसको हम विनेगर कहेंगे. विनेगर का प्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज एसिटिक एसिड. Vinegar from age-old times is known as the complete food in the kitchen. It is one of the best sorted things in the refrigerator. Most of the Chinese food से हम vinegar को याद करते हैं. Vinegar और soya sauce usually हम Chinese foods में इस्तेमाल करते हैं, right? तो vinegar कैसे बनाएंगे हम? Vinegar is also made from the microbial activity, right? विनेगर इज ऑल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, या फिर ये टेस्ट एनहांसर है, सैलड्स में हम यूज करते हैं. विनेगर इज 4% ऑफ एसिटिक एसिड. कैसे प्रोड्यूस होगा ये? जब हम शुगर मोलासेस या फ्रूट जूसेस, किसी को भी, है ना, इसको जब हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, सैक्रोमाइसिस को इनके ऊपर कल्चर करवाते हैं, राइट? सो फिर से इसी तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल प्रोड्यूस होगा. ये इथेनॉल को हम सेपरेट करते हैं, राइट? एंड देन टू दिस इथेनॉल हम ट्रीट करते हैं इन्हें दो बैक्टीरिया से. एसिडोबैक्टर, आप देख सकते हैं, एसिडोबैक्टर एंड ग्लूकेनोबैक्टर. इन दो बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट के बाद एसिटिक एसिड और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं. उनमें से हम एसिटिक एसिड को सेपरेट करेंगे. हम सेपरेट करने के बाद इट्स क्रूड हम सेपरेट करेंगे, लेकिन जो हमारे बॉटल्स में एसिटिक एसिड आता है इट्स सो क्रिस्टल क्लियर, राइट? सो उसको ब्लीच करेंगे हम पोटेशियम फेरोसियानाइड से, और अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हम उसमें ऐड करते हैं. तो ये बनता है हमारा विनेगर, करेक्ट? गेटिंग इट क्लियर? नेक्स्ट अगेन सोया सॉस भी इसी तरीके से बनता है. सोया सॉस बनता है राइस ब्रांड से. इस राइस ब्रांड को जब हम फंगस एस्परजिलस ओराइजी से जब हम इसको वर्कआउट करते हैं, देन सोया सॉस का क्रिएशन होता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? टेकन द स्क्रीनशॉट. चलिए अब हम करेंगे माइक्रोबायल एंजाइम्स, राइट? व्हाट आर माइक्रोबायल एंजाइम्स? व्हाट इज एन एंजाइम? Enzymes are biocatalysts that enhance any rate of chemical reaction. यही एंजाइम्स के पहले हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते थे कैटलिस्ट, राइट? कैटलिस्ट्स आर केमिकल्स दैट एनहांस अ रिएक्शन, राइट? अ प्रोसेस ऑफ रिएक्शन. लेकिन कैटलिस्ट यूज करने में क्या होता है कि देयर आर मेनी बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म. देन आपको इरोजन जो कैटलिस्ट मेटल कंटेनर में हम करेंगे
इरोजन को प्रिवेंट करने के मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं। यही सब चीज़ें अगर हम एंजाइम्स के द्वारा कराते हैं तो we have to take less of efforts and more work is done, right? तो माइक्रोबायल एंजाइम्स क्या करती हैं? ये एट वेरी लो टेम्परेचर्स वर्क कर सकती हैं, राइट? एक स्पेसिफिक प्रोसेस, एक अपना स्पेसिफिक प्रोसेस में एंजाइम्स वर्क करती हैं क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? कोई बाय प्रोडक्ट्स इनके फॉर्म नहीं होते हैं, इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, और ये एंजाइम्स को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं क्योंकि ये एंजाइम्स है क्या? दे कम फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स, राइट? तो हम इन एंजाइम्स को कहाँ यूज करते हैं? चीज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, प्लांट एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री, ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जहाँ हम माइक्रोबायल एंजाइम्स को यूज करते हैं। कुछ एंजाइम्स के नाम क्या हैं? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, लीगेज, आइसोमेरेज, ये एंजाइम्स के नाम बुक में दिए हुए हैं। ये एंजाइम्स आर सम ऑफ द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज टू सर्व द पर्पस। क्लियर? नेक्स्ट इज ज़ैंथम गम। ये ज़ैंथम गम का नाम कहाँ सुना है? अगर हम हमारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, राइट, आइसक्रीम, केक, तो हमें वहाँ ज़ैंथन गम का नाम मिलता है। ज़ैंथन गम क्या है? ज़ैंथन गम is a substance that is produced by fermentation of starch and molasses with the help of Xanthomonas species of microbes, right? ये microbes क्या करते हैं? Xanthum gum produce करते हैं। Xanthum gum is used in so many confectionaries, right? Along with that, xanthum gum के बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्क भी है। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं अब, एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? Alexander Fleming was the first scientist to have prepared antibiotic. He prepared antibiotic from the fungus Penicillium and named it penicillin. So penicillin पहली एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले बनाई गई थी, डिस्कवर की गई थी फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम, राइट? अब ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? वो मेडिसिन जो माइक्रोब्स को खत्म करती हो, एंटीबायोटिक, right? So antibiotics are those chemicals that when taken inside the body, they kill the bacteria and they kill the microorganisms of the body, right? अब आप लोगों ने देखा है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, और हम अगर एक या दो डोजेस में या कुछ डोजेस में क्लियर नहीं होते हैं, क्योर नहीं होते हैं, तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक, राइट? सो ये एंटीबायोटिक के लेते के साथ हमारे को क्योर होता है। तो व्हाट इज दिस मेडिसिन एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट, right, antibiotics are medicines that can kill the microorganisms of our body, correct? अब कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम है पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन एक्सेट्रा। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आज अवेलेबल है मार्केट में, करेक्ट? लेकिन ये एंटीबायोटिक्स को हम विदाउट डॉक्टर्स परमिशन के नहीं लेते हैं। एंटीबायोटिक्स का डोज पूरा करना ज़रूरी है, राइट? एंटीबायोटिक्स आर नॉट टेकन इन एक्स्ट्रा डोजेस क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। और जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है प्रोबायोटिक्स में, दैट वी हैव गुड बैक्टीरियाज आल्सो इन द एलिमेंट्री कैनाल, बट एंटीबायोटिक्स डोंट नो इट, राइट? इट किल्स ऑल द बैक्टीरिया। जब बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इंटेस्टाइन से ख़त्म होंगे तो हमें प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आएगी, राइट? इसीलिए एंटीबायोटिक्स उतनी ही लेनी चाहिए जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स हमें नहीं खाना चाहिए। ये है एंटीबायोटिक्स के प्रिकॉशंस, राइट? एंटीबायोटिक
is a blast in the world of medicines, है ना। इससे पता चलता है कि हम कितनी सारी प्लांट एंड एनिमल डिजीजेस को बाय द एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक हम इसे क्योर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कट कर देना इतना काम।